महाराष्ट्र में फिर होगा खेला, बदल जाएंगे मुख्यमंत्री। अजीत पवार के सीएम बनने की अटकलें फिर शुरू। पुणे के कार्यक्रम में गडकरी, फडणवीस, अजीत पवार पहुंचे, शिंदे गायब। एकनाथ शिंदे नाराज हैं, वो सतारा जिले के अपने मूल गांव दरेगांव पहुंच गए हैं। पहले भी जब एकनाथ शिंदे अपने गांव गए थे तब भी उनकी नाराजगी की खबर सामने आई थी और इस बार भी इसी तरह खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि शिंदे को जिस कार्यक्रम में शामिल होना था उसमें जाने की जगह वो अपने गांव चले गए, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं या फिर उनकी कुर्सी जाती दिखाई दे रही है। अजीत पवार से जब सवाल किया गया क्या आप सीएम बनने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कुर्सी अभी खाली नहीं है उस बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, जबकि चर्चा चल रही है कि ये कुर्सी अजीत पवार को मिलने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत को लेकर एक बार फिर से नई चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह महाराष्ट्र सरकार में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 16 या 17 अगस्त को महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने की बात कही जा रही है। राज्य की सियासत में चर्चा चल रही है कि अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाना तय हो गया है, जबकि एकनाथ शिंदे को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। इन खबरों के पीछे की वजह हाल ही में पुणे में नितिन गडकरी के दौरे पर आई तस्वीरों को बताया जा रहा है। दरअसल आज पुणे में चांदनी चौक ब्रिज का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो कार्यक्रम की जगह अपने गांव चले गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और नितिन गडकरी, डिप्टी सीएम अजीत पवार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। जब अजीत पवार से मीडिया एकनाथ शिंदे की गैर हाजिरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे अजीत पवार ने कार्यक्रम के दौरान मंच से सीएम एकनाथ शिंदे काम की तारीफ की। हालांकि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे और अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस पर सवाल उठने लगे हैं। अजीत पवार ने इस सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। बीजेपी के नेता जरूर अभी दावा करते थे कि एकनाथ शिंदे 2025 तक सीएम रहेंगे और 2025 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगा। लेकिन ये सब दावे तभी तक हो रहे थे जब तक अजीत पवार की एनडीए में एंट्री नहीं हुई थी। अब अजीत पवार भी एनडीए में आ गए हैं और एनसीपी की नजर सीएम पद पर लगी हुई है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट में भारी नाराजगी है। वहीं बीजेपी के कई विधायक मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं। ये भी साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस समय अजीत गुट वाली एनसीपी और शिवसेना के बीच टकराव बना हुआ है। राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जो इसी टकराव के चलते टलता आ रहा है। और अब दावे ये भी होने लगे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के टलने के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार बदलने का है। दरअसल बीजेपी को जो उम्मीद थी उसे एकनाथ शिंदे पूरा नहीं कर पाए हैं। अजीत पवार के एनडीए में आने से पहले जितने भी सर्वे महाराष्ट्र में हुए थे उसमें एक बात तो साफ हो गई थी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के वोट में सेंधमारी करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और जो सर्वे आ रहे थे उसमें एक बात साफ दिखाई दे रही थी कि चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। लेकिन अजीत पवार के एनडीए में आने के बाद से स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। अजीत पवार के एनडीए में आने के बाद से एमवीए कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार की इसी मजबूती का डर एकनाथ शिंदे को लग रहा है और उनकी नाराजगी में भी ये दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।